नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम्पल 4.13 है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से हमको समझना है। क्वेश्चन में गिवन है in a circuit figure 4.23 a current is to be measured, है ना। हमको यहाँ पर इस अमीटर की हेल्प से करंट मेजर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द अमीटर शोन, अगर ये अमीटर एक गैल्वेनोमीटर है विद इंटरनल रेजिस्टेंस 60 ओम। ओके, यहाँ पर अगर हमने सिंपल एक गैल्वेनोमीटर यूज कर रखा है, ओके, ये एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आर जी जो है वो खुद 60.00 ओम का है ना। तो अगर हम करंट की बात करेंगे तो सिंपल ए का जो आंसर होगा, ए का जो आंसर होगा टोटल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 प्लस 60 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 63 ओम। ओके, और करंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3 वी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर दैट इज 63, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 21 एम्पियर। ओके, और अगर हम इसका बी पार्ट सॉल्व करें, बी पार्ट में यहाँ पर गिवन है कि ये जो बी पार्ट में क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। बी पार्ट में गिवन है इट इज कन्वर्टेड बट is a galvanometer described in A but converted to an ammeter by shunt resistance Rs is equal to 0.02 ohm। तो यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर को हमने एक शंट रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर दिया है। ओके, शंट रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट किया है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके सीरीज में हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगा रखा है Rs, और इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस Rg है। तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा वो होगा Rg इंटू Rs डिवाइडेड बाय Rg प्लस Rs, है ना। तो अगर हम यहाँ पर उस गैल्वेनोमीटर का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखें, अमीटर का अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखें तो अमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 0.02, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 0.02 हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 60.02। ओके, और अगर हम अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.3 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 60.02। ओके, 60.02 इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.019 होगा, है ना। तो R इक्वल टू हमको मिलेगा 3 प्लस 0.019 मतलब 3.019 ओम। ओके, और करंट I जो होगा वो होगा 3 डिवाइडेड बाय 3.019। ओके, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 0.99, है ना। ये थोड़ा सा 1 से बड़ा है तो अप्रोक्सीमेट हमको यहाँ पर मिलेगा 0.99 एम्पियर। ओके, 0.99 एम्पियर, ठीक है। अगर अब हम सी वाला पार्ट सॉल्व करें, इसका सी पार्ट अगर हम सॉल्व करें, आइडियल रेजिस्टेंस होता, आइडियल अमीटर होता तो क्या होता, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, है ना। तो करंट आई इज इक्वल टू 3/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि अमीटर जो है अगर आइडियल नहीं है तो थोड़ा सा एरर आने लगता है। अगर आइडियल अमीटर होता तो 1 एम्पियर मेजर करेगा, पर आइडियल नहीं है तो 0.99, मतलब कुछ एरर वहाँ पर हमको मिलेगा। तो यही एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रैक्टिकल अमीटर और आइडियल अमीटर में क्या डिफरेंस है। आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, पर प्रैक्टिकल अमीटर जो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से शंट रेजिस्टेंस लगाकर हम बनाते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, पर 0 नहीं होता है। और यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रखने का, वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस वी हैव टू यूज व्हेनेवर वी आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ अमीटर, तो उससे इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा बहुत ही कम होगा। जैसे अगर हमने 60 और 0.002 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो वो 0.002 से 0.02 से भी छोटा आया, है ना। मतलब जो शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा है उससे भी छोटा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो एरर उतना कम होगा।
एरर उतना कम होगा और एरर को मिनिमाइज करने के लिए ही हम शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम रखते हैं। ये पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, आप बोर्ड एग्जाम की बात करें या आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करें, सब जगह ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत स्मॉल क्यों होता है, क्यों हम शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा रखते हैं। तो उसके दो रीज़न है, एक तो उसका रेंज वहाँ पर बढ़ जाएगा, जो अमीटर आप बनाते हैं उसका रेंज वहाँ पर बढ़ जाएगा, और दूसरा रीज़न है कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस अमीटर का होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम वैल्यू हमको मिलती है। तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा, तो एरर जो होगा वो कम मिलेगा।